वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मिसाक़े जमहूरियत में PP और नून लीग ने ओपन बैलेट की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया था, लेकिन अब इस तजवीज़ से भाग रहे हैं। अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। शफाफ इंतखाबात में बड़ी रुकावट अपोजिशन जमातें बन रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर, बताइए। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती वुज़रा का अहम इजलास हुआ है, जिसमें मुल्की सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। खास तौर पर आइंदा होने वाले सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक हुकूमती हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मिसाक़े जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ओपन बैलेट की तजवीज़ पर इत्तफाक किया था। अपोजिशन सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ से अब भाग रही है। अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है, ऐसा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, और ये भी बताया कि आज शफाफ इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट खुद अपोजिशन की जमातें बनी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हुकूमती रहनुमाओं को सरकारी जो ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात आज इस इजलास में शेयर की गई, और वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा मसला हो रहा है, और अब वाज़ेह हो चुका है कि कब्जा माफिया अपोजिशन रहनुमाओं की ATM मशीनें हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों की पुश्तपनाही से माफिया सरकारी ज़मीनों पर काबिज रहा, और ये लोग सरकारी ज़मीनों से कमाई के पैसे से अब तक सियासत करते रहे हैं। उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी अपने हुकूमती अराकीन को एतमाद में लिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने अपने डोनर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश कर दिया है। अपोजिशन जमातों को मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियात ने फंडिंग की है। तहरीक इंसाफ ने किसी हुकूमत या NGO से कोई पैसा नहीं लिया, और जो भी फंडिंग हुई उसकी तमाम तर तफसीलात डोनर्स के हवाले से 40,000 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से उन्होंने बताया कि हकीकी फॉरेन फंडिंग तो नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान लेते रहे हैं, जिसके सबूत अब मंजर आम पर आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इनके पास अब कोई रिकॉर्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन में ये सारी जमातें अब खुद एक्सपोज होंगी। साथ ही कुछ मईशत के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमती इक़दामात के नताइज मिलना शुरू हो चुके हैं, शदीद महंगाई की लहर पर काबू पा रहे हैं, और अशिया की कीमतें बतदरीज कम हो रही हैं। साथ ही अफराते ज़र इस सतह से कम है जिस सतह पर हमने हुकूमत संभाली थी। पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उससे मुतल्लिक भी वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद में लिया और कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कम से कम बोझ आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाला पहला सूबा बन गया है, और सूबे के हर शहरी को मुफ्त सेहत की सहूलियत देना उनकी हुकूमत का बड़ा कारनामा है। तो तमाम हुकूमती रहनुमाओं को अहम सियासी मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद में लिया है। कादिर, बहुत शुक्रिया। तो चीन की तरफ से फराहम करदा कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। वैक्सीन की फराहमी की तकरीब नूर खान एयरबेस पर हुई है। चीनी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के अवाम के दरमियान बेहतरीन शराकत दारी है, और वैक्सीन की फराहमी पाक चीन दोस्ती की लाजवाल मिसाल है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि खुशी है कि चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ लाजवाल दोस्ती का अमली मुजाहरा किया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात को 7 दहाइयों मुकम्मल होने को हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर कैंसाइनो नामी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से चीन की हुकूमत, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे ये बताते हुए बेपनाह मुसर्रत हो रही है, चीन ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ अपनी लाजवाल दोस्ती का अमली मुजाहरा किया है, और उसका अमली मुजाहरा उन्होंने आज कर दिया है। और ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा स्टेट काउंसलर वज़ीर ख़ारिजा वांगी का। ने ये खुशखबरी सुनाई कि चीन पाकिस्तान को ये 5 लाख डोजेज़ जो हैं वो बहसीत एक गिफ्ट के पेश करना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती इस नौइयत की है। और जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिससे ये साइनोफार्म का ये जो तोहफ़ा है जो मिला है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि चीन और पाकिस्तान मिलके एक वैक्सीन के लिए हमने यहाँ तजर्बात का आगाज़ किया था। कैंसाइनो के नाम से एक वैक्सीन है जो चीन और पाकिस्तान मिलकर
जिस के लिए आगे बढ़ रही हैं और जो इब्तदाई उसकी रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी हौसला अफजा है। वफाकी हुकूमत का इंसदादी कोरोना वैक्सीन मुहिम 3 फरवरी से शुरू करने का फैसला। हेल्थ गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन वफाकी इकाइयों को फराहम की जाएगी। वैक्सीन की मुंतकली के प्लान को NCOC ने हतमी शक्ल दे दी है। NCOC के मुताबिक वक्त बचाने के लिए सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को तैयारों के जरिए वैक्सीन फराहम की जाएगी। वैक्सीन की पहली खेप कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स असल हीरोज हैं जो वबा के खिलाफ लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं चीन के शुक्रगुजार हैं जिसने कोरोना वैक्सीन बतौर तोहफा देने के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया। साइनोफार्म वैक्सीन सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन से न सिर्फ एतमाद में इजाफा हुआ बल्कि बीमारी से बचाव में भी मदद मिलेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इमरान खान और असद उमर को शर्म आती है। पाकिस्तान के लिए एक वैक्सीन इंपोर्ट नहीं की। चीन पाकिस्तान को इमदाद के नाम पर कोरोना वैक्सीन के 5 लाख डोज दे रहा है। वज़ीर आला सिंध ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखा तो जवाब आया ये काम वफाकी हुकूमत को करने दें। इमरान खान को असद उमर साहब को शर्म नहीं आई। एक वैक्सीन पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं की है और चीन ने की मदद की। 5 लाख डोजेस इमदाद के तौर पर पाकिस्तान को दी जा रही है। इंपोर्ट नहीं की गई। 2.5 महीने पहले वफाकी काबीना से पैसों की मंजूरी कराई थी। वो कहाँ गए पैसे, किधर खर्च हुए पैसे। कल असद उमर साहब एक और बहुत बड़ा ट्वीट करते हैं 17 मिलियन जून तक कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए डोजेस मिल जाएंगे। वो 17 मिलियन डोजेस भी पाकिस्तान खरीद नहीं रहा। वजीर आला सिंध ने 21 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा, बराए मेहरबानी हमें वो NOC दे दें ताकि हम डायरेक्टली चीन से, बरतानिया से, कहीं से भी प्रोक्योर कर सके। ये खत का जवाब मिला। कहते नहीं, आप लोग खुद नहीं कर पाएंगे, बेहतर ये होगा आप ये काम वफाकी हुकूमत को करने दें। ये वफाकी हुकूमत नहीं, कार्टून नेटवर्क है। कोई काम नहीं करते ये लोग, अपने गिरबान में कभी नहीं झांकते। तो चीनी सफीर का NCOC को जबरदस्त खराज तहसीन। कहते हैं कोरोना के खिलाफ NCOC की हिकमत अमली काबिल सताइश है। NCOC की आवाम की जाने बचाने की काविशें काबिल तारीफ हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो अब से कुछ देर पहले ये तकरीब मुनक्किद की गई थी जिसमें चीनी सफीर भी मौजूद थे और इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने NCOC को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उनकी जानिब से कहा गया कि कोरोना के खिलाफ NCOC की हिकमत अमली काबिल सताइश है। I want to compliment NCOC for fighting COVID-19 and saving lives of people. Pak-China friendship, जिंदाबाद। पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाने के लिए हुकूमत मुतहरिक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए। वज़ीर सेहत पंजाब का कहना है वैक्सीन फराहमी का सिलसिला बुध से शुरू हो जाएगा। मुहलिक वायरस कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान में आ गई। कई शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। मुल्क भर में वैक्सीन की तरसील के इंतजामात भी मुकम्मल। कराची के 6 अजला में 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। जिला वस्ती में 3, शर्की में 2, जिला जनूबी में 2, जिला गरबी मलीर और कोरंगी में एक मरकज बनाया गया। इसके अलावा जिना अस्पताल, खालिद दीना हॉल, आगा खान अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल नागन चौरंगी, न्यू कराची सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, कतर अस्पताल में भी वैक्सीन मराकज तैयार हैं। बदीन, हैदराबाद, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और सक्खर में भी मराकज बनाए गए हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि वैक्सीन फरहमी का सिलसिला बुध से शुरू हो जाएगा। अव्वलीन तरजीह हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह आज शाम को, कल सुबह तक हम कलेक्ट कर लेंगे। बुध वाले दिन सारे चीफ मिनिस्टर्स वर्चुअल तरीके से जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके बारे में वो एक दफ़ा हम इंशाल्लाह वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल की OPD में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम। अमले की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। इब्तदाई तौर पर वैक्सीन फ्रंट लाइन अमले को लगाई जाएगी। इस्लामाबाद में 14 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर फॉल। अमले ने चार्ज ले लिया। इस्लामाबाद के 6 सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हैं। 5 देही बुनियादी मराकिज़ सेहत में वैक्सीनेशन होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कल 31 जनवरी थी, बहुत से लोगों के ख्वाब चकनाचूर हुए। पहले ही कहा था कि पुरानी तनख्वाह पर काम होगा। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड ने वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा किए।
कोई तरीक़ाकार नहीं कि सूबों को दिया जाने वाला पैसा मॉनिटर किया जा सके। महंगाई को कंट्रोल करना वज़ीर आज़म का नहीं, सूबों का काम है। 31 जनवरी थी, बड़े लोगों के ख्वाब चिकनाचूर हुए। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी तनख्वाह में काम करेंगे। अपोजिशन को दीवार से लगाने का हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए। हमें इस्लाहात चाहिए इलेक्शन के सिस्टम में, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं, गवर्नेंस के सिस्टम में इस्लाहात चाहिए। 11वीं तरमीम के बाद और NFC अवार्ड के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसने जिस किस्म के मसाइल खड़े कर दिए हैं फेडरेशन के लिए, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम जांच सकें सूबों को जो पैसा जा रहा है ये खर्च भी हो रहा है या नहीं, महंगाई हो रही है, किसने कंट्रोल करना है। वज़ीर आज़म के पास तो कोई इख्तियार नहीं, ये इख्तियार चीफ मिनिस्टर्स के पास है। चीफ मिनिस्टर वज़ीर आज़म को जवाब दे नहीं है, इख्तियार सारा उसके पास है। जिन लोगों ने भी 18वीं तरमीम की उन लोगों ने ना सोचा ना समझा। पंजाब को जितना नुकसान नवाज शरीफ और PMLN के आर्टिकल 158 के ऊपर साइन करने से हुआ, कभी तारीख में नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के अपोजिशन में वार, कहते हैं PDM की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, इस्तीफे की खोखली धमकी आश्कार हो गई, इनकी हसरतें और साजिशें दम तोड़ गईं। कौम को पता चल गया इनका एजेंडा ज़ाती मफाद और हवस से इख्तिदार है। अवाम ने अपोजिशन के हर कौल को मुस्तरद और मुंतखब जमहूरी हुकूमत का साथ दिया। मामले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अमान ने ट्वीट में कहा कि 31 जनवरी का सूरज जाली राजकुमारी के अरमानों को मलिया मेट करके डूबा। PDM का टोला सुन ले, कई मार जाएंगे और गुजर जाएंगे, लेकिन माफियाज का रोना धोना और धमकियां किसी काम नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान करप्शन देवताओं के खिलाफ मैदान में खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों की गुंजाइश नहीं। PDM क़यादत के उतरे चेहरों से मायूसी आया है। ये अनासर इंतशार फैलाकर दुश्मन का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। सिंध में अवाम का जानो माल महफूज नहीं। अगर सिंध हुकूमत जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, रेंजर्स ऑपरेशन हो या कुछ और, आइन में रहते हुए विफाक अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। अंदरूनी सिंध के दौरे पर आए विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सिंध के पास कोरोना की वैक्सीन मौजूद नहीं, वैक्सीन विफाक दे रहा है। झूठ की सियासत पर शर्म आनी चाहिए। सिंध के अवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा वफाक की तरफ से इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये ना परेशान हो जाना। अभी उन्होंने बोल देना ओहो जी गवर्नर राज लगने वाला है। कोई गवर्नर राज नहीं लगने वाला। ये नहीं हो सकता कि जबर हो, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले और वफाकी हुकूमत खामोश बैठी रहे। डाकू राज की वजह से लोगों को दबाया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये डाकू राज कायम नहीं रहेगा। अगर सिंध की हुकूमत ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो फिर आइन के अंदर वफाक की जिम्मेदारी भी है और इख्तियार भी है, चाहे वो रेंजर्स ऑपरेशन के जरिए किया जाए या जो भी तरीका उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। जब भी इनका जो जबर है, इनका जो जुल्म है सिंध के अवाम के ऊपर, जब उसकी बात की जाए तो उनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है। वैक्सीन एक नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तमाम वैक्सीन वफाक इनको दे रहा है और उसके ऊपर सियासत हो रही है। शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर जो इदारादारी बनी हुई थी वो इमरान खान तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त जो है शायद तब्दीली के लिए पाकिस्तान में सिंध से ज्यादा कोई भी और तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का असद उमर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना है कि असद उमर बड़े शौक से घूमें मगर पंजाब पर तवज्जो दें। पंजाब में जराइम की शरह पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। असद उमर को पंजाब जाकर उस्मान बुज़दार को एनर्जी ड्रिंक पिलानी चाहिए। सिंध में बेहतरीन अमन और अमान कायम है। सिंध पुलिस की कारकर्दगी दीगर सूबों से काफ़ी बेहतर है। खुशी होगी विफाक सिंध के दीगर अजला को तरक्की पैकेज दे। ये पैकेज सिर्फ बयानात नहीं, अमली इकदाम होने चाहिए। बिलावल भुट्टो की डेडलाइन का विफाकी हुकूमत को जल्द पता लग जाएगा। और अवामी वज़ीर आज़म का अवामी अंदाज। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ है। फ़ोन उठाएं, मसाइल बताएं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज खुद अवामी मसाइल सुनेंगे। शाम 4 बजे अवाम के सवालात के जवाब देंगे। राबते के लिए 051-921-0809 मिलाएं। इमरान खान कहते हैं ये कौम अजीम बन सकती है, इंशाअल्लाह हम अजीम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपने ट्वीट में बताया है यकपीर 1 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम से बराह रास्त टेलीफोन पर बात करेंगे। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.